हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पिटाई। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कोमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कल 3,000 रुपये दिए थे बिल भरने को, तुमने भरा क्यों नहीं? अविनाश ने पूछा। तब कोमल ने डरते हुए कहा, जी वो अद्विक की स्कूल की फीस भर दी थी मैंने उन पैसों से। ये सुनते ही अविनाश ने कोमल के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में बोला, जाहिल औरत, तुमको जो बोला जाए वो क्यों नहीं करती तुम? और गुस्से में ऑफिस निकल गया। कोमल बेचारी गाल पकड़कर वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। फिर उसकी सास पार्वती जी बोली, अरे बहू, तो तुम उसे जवाब क्यों देती हो? देखो, तुम्हारी जबान चलती है तो उसके हाथ चलते हैं। फिर कोमल सुबकते हुए बोली, मम्मी जी, अद्विक की फीस भरी थी पैसों से, यही तो बोला मैंने, और क्या बोला? तब उसकी सास बोली, अरे तो जब वो गुस्से में हो तुम चुपचाप हो जाया करो। कोमल जानती थी कि यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो बेचारी मार खाकर फिर काम करने लगी। और पति की मार से ज़्यादा बुरा उसे अपनी सास के बर्ताव से लगता था। उसकी सास हर बार उसी की गलती बताने लगती थी। कोमल के परिवार में उसका पति अविनाश, उसका बेटा अद्विक और उसके सास ससुर पार्वती जी और मनोज जी है। उसकी एक नंद है कविता, जो कि शादीशुदा है। अविनाश कोमल से प्यार बहुत करता है, पर वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। वो किसी के भी सामने उस पर हाथ उठा देता है। कोमल को ये सब बहुत अकड़ता है। हालांकि बाद में वो उससे माफ़ी भी मांगता है। उसे खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी ला कर देता है। शाम को भी यही हुआ। आते हुए अविनाश कोमल के लिए एक साड़ी लेकर आया और अकेले में उसे देते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा। कोमल ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बाहर बेइज्जती करके आप अकेले में माफ़ी मांगो तो फिर क्या फ़ायदा। कोमल के मायके में उसका एक भाई ही है, उसके माता पिता नहीं है, नहीं तो वो ये शादी कब का तोड़ चुकी होती। दूसरा कारण उसका बेटा है। अविनाश कोमल से कैसा भी व्यवहार करता हो, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए कोमल इस शादी को निभाती जा रही है। खैर, आज कोमल की नंद कविता के देवर की सगाई है, तो सारा परिवार वहीं जाने को तैयार हो रहा है। सब लोग वहां पहुंचे। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ, सब मेहमान जा चुके थे। बस कोमल की फैमिली वाले और कविता के ससुराल वाले ही थे। वे लोग खाना खा रहे थे। कोमल और कविता सबको खाना परोस रही थी कि तभी कविता से सब्जी का बर्तन गिर गया। सारी सब्जी उसके पति के कपड़ों पर गिर गई। उसका पति चिल्लाया, ये क्या तरीका है? काम करना नहीं आता तुमको? तब कविता बोली, जी वो गलती से गिर गया। फिर कविता का पति उठा और उसने सबके सामने कविता को थप्पड़ लगा दिया। कविता तो शॉक्ड रह गई। फिर पार्वती जी बोली, अरे ये क्या तरीका है दामाद जी, ऐसे कैसे आप हाथ उठा रहे हो? और अविनाश भी बोला, अरे कैसे मारा आपने मेरी बहन को सबके सामने? तब कोमल बोली, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आज नहीं कहोगी जैसे तेरी जुबान चलती है वैसे इसके हाथ चलते हैं? मतलब बहू की पिटाई हो तो बेटा सही है और बेटी की पिटाई हो तो दामाद गलत है, क्यों? तब तो आपने एक बार भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं करी। और अविनाश, आप क्या कह रहे थे? कैसे मारा आपने मेरी बहन को? बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे आप मारते हो मुझे। मारते समय तो आप ये सब नहीं सोचते? क्यों, मेरी कोई इज्जत नहीं है? कभी सोचा है मुझे कैसा लगता होगा मार खाकर? अरे कमाल के होते हैं ये मर्द, बीवी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज करा। जब चाहो तब प्यार जताओ, जब चाहो तब हाथ उठा लो। बोल करके कोमल वहां से चली गई। फिर कोमल के ससुराल वाले भी वापस आ गए कविता को साथ लेकर। अगले दिन कविता का पति आया कविता को लेने। फिर उसने कविता से सबके सामने माफी मांगी और कहा, देखो कविता, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर तुम्हारे भाई को समझाने का यही तरीका था, इसीलिए मैंने तुम पर सबके सामने हाथ उठा दिया। तुम्हारा भाई कई बार हमारे सामने भी ये कर चुका है। मैंने तुमसे भी कहा, पर तुमने भी यही कहा कि ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर कोमल बोली, देखो कविता, मैं जानती हूँ तुमको इस वक्त कैसा लग रहा होगा, पर नंदोई जी अच्छे इंसान हैं। जानती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अपनी गलती सबके सामने मानने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। ये तुमसे, अपनी पत्नी से सबके सामने माफ़ी मांग रहा है, मतलब ये तुम्हारी दिल से इज्जत करते हैं। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर कुछ लोगों को तब तक समझ नहीं आता जब तक उन पर खुद पर ना बीते। अपने पति को माफ़ कर दो, ये तो मेरी मदद करना चाहते थे। फिर कविता बोली, अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना। बोलकर कविता हंसने लगी। फिर वो अपने पति के साथ ससुराल लौट गई। दोस्तों, बहुओं के साथ कुछ गलत हो तब हम उनकी गलती क्यों ढूंढने लगता है, बजाय उनका साथ देने के। मेरे इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।